तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों आज जो है हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें विश्व इतिहास भी कंप्लीट कर देंगे। जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है विश्व इतिहास, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। आने वाले टाइम में मैं इस पे हर एक सब्जेक्ट और करेंट अफेयर जीके जी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा सा मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बस। अगर थोड़ी सी इक्विपमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई बकवास किए, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आज आधुनिक इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, मतलब हाईलाइट करने से ये होता है ना कि वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारियों और कंपनियों का आगमन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय व्यापारियों और कंपनियों का आगमन, ठीक। पुर्तगाल या पुर्तगाली कब आए? 1498 ईस्वी में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक है। 1500 में 200 ईस्वी कम, ठीक है। फिर डच आए, हॉलैंड जिसे बोलते हैं, 1605 ईस्वी में आए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश, अंग्रेज, इंग्लैंड, 1608 ईस्वी में आए। ब्रिटिश ब्रिटिश कब आए? 1608 ईस्वी में। फिर डेनिश आए, डेनमार्क जो जिसे कहते हैं, 1620 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांस से आए 1668 ईस्वी में, ठीक है। फिर स्वीडन से आए, इनका कोई डेट नहीं लिखा है, ठीक है। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत में आई तथा सबसे अंत में 1461 ईस्वी में आई थी, ठीक है। 1461 में गई थी और सबसे पहले आई थी पुर्तगीज और सबसे बाद में गई, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशियों कंपनियों का, एक मिनट, विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम, ठीक है। यहाँ कंपनी का नाम, फिर देश, फिर स्थापना। भारत में प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे लगाई थी ये बात हमको बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पुर्तगाली, पहले जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दस्तादो दस्तादो ए इंडिया, पुर्तगाल ने लगाया था, ठीक है। और काम कितना समय लगाया था? 1498 में लगाया था सबसे पहले। और कोच्चि में लगाया था 1503 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इंग्लैंड और ब्रिटेन ने लगाया था, ठीक है। 1600 ईस्वी में सूरत, 1613 ईस्वी में, ठीक है। स्थापना 1600 ईस्वी में और सूरत में लगाया था 1613 ईस्वी में, ठीक है। फिर हम लोग डच के बारे में बात करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वेरिनिंग गदे ऑस्ट इंडी कंपनी, हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड, ठीक है। जिसे हॉलैंड बोलते हैं, वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं, 1602 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने लगाया था मसूलिनपट्टनम, 1620 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये डेनमार्क है, ठीक है, 1616 ईस्वी में। त्रकोबार त्रावणकोर 1620 ईस्वी में, त्रावणकोर 1620 ईस्वी में लगाया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, ठीक है, टेल्स, फ्रांस की है, ठीक है, 1664 ईस्वी में। और सूरत 1668 ईस्वी में स्थापना किया कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन की है, 1731 में। चीन में अपना केंद्र बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली व प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा, मई 1498 में अहमद इन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पे पहुंचा, ठीक है। कब पहुंचा? 1498 में, 1498 में, ठीक है, पे पहुंचा, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को डी 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, 1510 में अल अल्बुकर्क ने बीजापुर में के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, सबसे पहले किसने छीना? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल से गोवा छीन लिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रांसीसी। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? फ्रांसीसी। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोबल्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के शासनकाल में हुई। ठीक है, कब हुई फ्रांसीसी कंपनी? 1464 में। ठीक है, सॉरी 1664 में। ठीक है, और डच वाला कब हुआ था? ये ऊपर वाला 1498। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडेज ओरिएंटल्स नाम से जाना जाता था। ठीक है, कंपनी देश इंडज से ओरिएंटल्स नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। ठीक है, कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने विलो कोडमपुरम में सूबेदार शेरखा लोधी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पुद्दुचेरी कहा गया। ठीक है, वांडीवास के युद्ध वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकोट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब अंग्रेज। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मेल्डन हॉल था। ठीक है, कौन था भैया? जॉन मेल्डन हॉल था। ठीक है, ये देख लीजिए, जॉन मेल्डन हॉल था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, 15 वर्ष के लिए दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। याद रखिएगा किसने बढ़ाया था। ठीक है, 1608 में ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आ पहुंचा था। दरबार आगरा में पहुंचा था। ठीक है, कौन? कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर, और किसने भेजा? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। ठीक है, 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1608 में जेम्स प्रथम आया था और 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को मुंबई शहर उपहार में मिल गया। ठीक है, पुर्तगालों ने जो राजकुमारी कैथरीन थी, चार्ल्स द्वितीय की विवाह हुआ, उन्हें दहेज के रूप में मुंबई दे दिया। बताओ, अब लोग क्या दहेज देते हैं? 1 लाख 2 लाख दहेज के रूप में सलाम मुंबई मिल जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त किया था। ठीक है, 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से भी मुंबई ले लिया 10 पाउंड प्रति वर्ष के, मतलब प्रति वर्ष में 10 पाउंड आपको देंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लासी का युद्ध। ठीक है, युद्ध की तिथि है 13 जून 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 13 जून 1757, सॉरी 23 जून 1757। ठीक है, इनके मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। परिणाम कौन जीता था? विजय जो हुआ था अंग्रेज हुआ था। ठीक है, विशेष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, इसलिए प्लासी के युद्ध से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो ब्रिटिश शासन की नींव रखी, कब हुआ था? 1700, एक मिनट, 1700, ये चल के नहीं रहा भाई, 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? युद्ध तिथि है 22 अक्टूबर
1764। ठीक है, किनके मध्य हुआ था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य। परिणाम अंग्रेज विजय। विशेष क्या हुआ था? अंग्रेजों ने भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित कर लिया। अब सोचो, बंगाल के नवाब मीर कासिम को विजय, ठीक है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मतलब ये पूरा समझो कि पूरा देश पे कब्जा हो गया। ठीक है, तो वास्तविक सत्ता स्थापित हुआ बक्सर के युद्ध में, जो हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक मिनट। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से हुआ। ठीक है, और कब हुआ? 12 अगस्त 1765 में हुआ। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि सिराजुद्दौला से हुआ। अब कब हुआ? 16 अगस्त 1765 को हुआ। ठीक है, 12 अगस्त 16 अगस्त, एक दो 4 दिन का अंतर था। ठीक है, दो संधियां हो गई 4 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण हुआ। ठीक है, एक्सला सिपली की संधि 1748, अर्नितड़ी, मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ घोषित नहीं हुआ। ठीक है, द्वितीय जो हुआ 1749 से 1754, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था पहला वाला, और दूसरा वाला कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। पौंडीचेरी की संधि हुई थी इसमें, और ये 1755 द्वारा। ठीक है, अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। ठीक है, इसमें परिणाम ये रहा। और तृतीय जब हुआ था 1758 से 1763 में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध व औपनिवेशिक कांड। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में, और फ्रांस की इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, तृतीय में। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, युद्ध व वर्ष, मैसूर के शासक कौन थे उस टाइम? ठीक है, बंगाल के गवर्नर कौन थे, और संधि क्या हुई? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, और मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली थे, और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट था। ठीक है, वेरेलस्ट था। और मद्रास की संधि 1769 में हुई, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, हैदर अली मैसूर का शासक था, और वारेन हेस्टिंग इसमें बंगाल का गवर्नर था। अब मंगलोरों की संधि हुई थी 1784, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इसमें। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, टीपू सुल्तान मैसूर के मतलब शासक थे, और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, और इसमें मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली। और मैसूर की गद्दी पर अंडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो प्रथम में जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरेलिस्ट था, और मैसूर के शासक थे हैदर अली। द्वितीय में हैदर अली थे, और बंगाल के गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तृतीय में टीपू सुल्तान बने मैसूर के शासक, और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चतुर्थ में टीपू सुल्तान, और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। ठीक है, सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों को सालसेट व एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा तथा राघोबा को पेंशन दी गई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। ठीक है, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों द्वारा भोसले के मध्य। ठीक है, अंग्रेजों और भोसले के मध्य देवगांव की संधि। दूसरा हुआ सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 अंग्रेजों व संधिया के मध्य। ठीक है, फिर राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का ये था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ। ठीक है, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि इसमें हुई। ठीक है, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गए, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर
बिट्टूर भेज दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, एक बार हम लोग मराठा युद्ध फिर से देखेंगे कब कब हुआ है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। युद्ध एवं वर्ष, सिख शासक, गवर्नर जनरल, संधि और परिणाम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। सिख शासक थे दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह, सेनापति और तेजा सिंह, ठीक है। वजीर थे लाल सिंह, सेना सिंह और सेनापति थे तेजा सिंह, ठीक है। गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और संधि हुई, लाहौर की संधि हुई थी इसमें। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक है, दिलीप सिंह को। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। दिलीप सिंह रहे और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी रहे, अंग्रेज गवर्नर। अमृतसर की संधि हुई, ठीक है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया था, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर, ठीक है, जो आज भी वही है। अभी तो बात चल रही है लाने की, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785। 1773 से 1785 वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है हाईलाइट करने पे ना, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है और ये चीज दिमाग में बैठ भी रही है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1783 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। जो घेरे की नीति है वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, ठीक है। जैसे चक्रव्यूह की नीति जो था, ठीक, घेरे की नीति, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की वारेन हेस्टिंग ने, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773 में, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध 1785-82 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 में और साला बाई की संधि 1782 में इसी के समय में हुई, ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। देख लीजिए ये वारेन हेस्टिंग है, ठीक है। और कब से 1773 से 1785 ईस्वी तक थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसी ने शुरुआत की थी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर उसकी कब्र स्थित है, अभी भी है गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में। आप कभी जाइएगा गाजीपुर और देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। कब ज्यादा लगती है? मतलब कम लगती है, लवर पॉइंट ज्यादा लगता है, मतलब ऐसा लगता है। भारत में सिविल सेवा की, पुलिस सेवा का जनक जो था वारेन हेस्टिंग ने ही शुरू किया था, ठीक है। भारत में सिविल सेवा, पुलिस का जनक कौन था? वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। 1798 से 1805, 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत की 1798 ईस्वी में, ठीक है। हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी में मैसूर और 1799 ईस्वी में तंजौर और 1799 अवध और 1801 ईस्वी में पेशवा, ठीक है। देखो इसने क्या क्या जीता। हैदराबाद 1798 में, 1800 ईस्वी में मैसूर, ठीक है, 1799 ईस्वी में तंजौर, 1799 ईस्वी में अवध, 1801 ईस्वी में पेशवा, ठीक है। 1802 ईस्वी में भोसले, 1803 ईस्वी में सिंधिया, 1804 ईस्वी में संधिया, 1804 ईस्वी में, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 99, बैसिन की संधि 1802 ईस्वी में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सॉरी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए आप, लॉर्ड वेलेस्ली था कब से? 1798 से 1798 से 1785, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, ठीक है। द्वितीय
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी के बाद अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी के बाद अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1818 में पेशवा पद की इसने समाप्ति कर दी। ठीक है, 1818 में पेशवा पद की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक। ठीक है, मुंबई व मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने लागू किया जाना था 1820 ईस्वी में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों को महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना इसने किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से एक मिनट 1800 ये क्या हो रहा है? एक मिनट दोस्तों, चलो ठीक है, ये नहीं कलर हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1828 से 1835। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 1829 में 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ठीक है, 1833 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। याद रखिएगा, बेंटिक ने कर्नल सेलिमैन की सहायता से एक मिनट बेंटिक ने कर्नल सेलिमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये विलियम बेंटिक की जो भी चीजें थी वो थी। लॉर्ड एलनब्रो 1882 से 1884 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। संधि को 1883 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट वी द्वारा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब आया से लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया 1849 में। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य सतारा को 1848 में, जैतपुर संभल को 1849 ईस्वी में, बागघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप भी लगा। ठीक है, भारत में रेलवे का जनक एक मिनट भारत में रेलवे का जनक 1853 में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का परिचालन 1854 में कोलकाता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली। ठीक है, भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की इसने लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 एक मिनट ये लग रहा है ये नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 और फिर रहा 1858 से 62। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी के समय हुआ। ठीक है, 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कंपनी का शासन का अंत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग समय। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। 1865 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1865 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्ष में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। ठीक है,
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। ठीक है। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हो गई। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पारित 1882 ईस्वी से रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा का आयोग गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। वार्नर कूलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त हो गया। ठीक है। 2 फरवरी 1883 में यूरोप के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन 1884-1886 ईस्वी में। डफरिन के समय ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1887 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग हम लोग पढ़ेंगे। वर्ष, आयोग और अध्यक्ष। ठीक है। वर्ष, समय, आयोग और अध्यक्ष। ठीक है। 1900 ईस्वी में अकाल आयोग सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। 1901 में सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। 1901 ईस्वी में रेलवे आयोग गठन हुआ, थॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन हुआ, एंड्रयूज फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग और सर टॉमस रिले इसके अध्यक्ष थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन और इसका अध्यक्ष थे सर टॉमस रिले। ठीक है। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की। 10 सितंबर 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वीकृति कर दी। ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905-1910 ईस्वी में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन मार्लो मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। ठीक है। पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। ठीक है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ठीक है। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, 1916 से 1921। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग कब से गए? 1921 से 1926। एकमात्र यहूदी वायसराय। ठीक है। 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन व इलाहाबाद में आयोजित की गई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के समय में। नेक्स्ट लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्ट्रोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। ठीक है। 30 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय में 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, 1936 से 1944 ईस्वी। पहली प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 1937 में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने तथा सरकार ने बनाई तथा 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल
1944 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 की घोषणा, ठीक है। वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट हेटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित, जिसमें स्वतंत्र भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, ठीक है। नेक्स्ट है सी गोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, ठीक है। यह एग्जाम में पूछता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो सी गोपालाचारी, ठीक है, बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटिश कालीन भू एक मिनट, ब्रिटिश कालीन, एक मिनट रुकिए दोस्तों, फोन चल नहीं रहा है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी, ठीक है। फिर है महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी। फिर है स्थायी बंदोबस्त जारी जिम्मेदारी 1793 ईस्वी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी तो आया, ठीक है। नेक्स्ट स्थानीय बंदोबस्त के जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी के टॉमस मुनरो थे। महलवाड़ी के हॉल्ट मैकेंजी थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो राज्य थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। और इसके अंतर्गत थे टॉमस मुनरो के अंतर्गत थे मुंबई, मद्रास, असम। और हॉल्ट मैकेंजी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य और पंजाब, ठीक है। नीचे देखते हैं। और जो इसके बाद ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग, ठीक है। और इस पे था ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग। और इस पे था ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग, ठीक है। भूमि अधिकृत जमींदार को, भूमि का मालिक किसान, भूमि पर गांव का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को, ठीक है। ये थी ये व्यवस्था, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए। स्थायी बंदोबस्त जिम्मेदारी व्यवस्था 1793 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में जो किसानों को द्वारा दी जाती थी, मालवाड़ी व्यवस्था 1822 में जो मुखिया द्वारा दी जाती थी, ठीक है। और ये मालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने लाया था, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश कालीन समितियां, ठीक है। फिर आयोग अध्यक्ष वायसराय और उद्देश्य, ठीक है। इनाम आयोग 1885, ठीक है। अध्यक्ष इनाम वायसराय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और उद्देश्य भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, सर चार्ल्स वुड, और अध्यक्ष थे लॉर्ड डलहौजी। और इसका क्या था, भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेची आयोग 1878, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची द्वारा, और अध्यक्ष थे लॉर्ड लीटन, और अकाल पीड़ितों की सहायता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हंटर आयोग 1882, विलियम हंटर, और अध्यक्ष थे लॉर्ड रिपिन, शिक्षा की प्रगति के लिए पूर्वालोकन हेतु, हंटर आयोग, ठीक है। हर्षल समिति 1893, और ये थे हर्षल थे, और अध्यक्ष थे लॉर्ड लैंड डाउन, टक्सला संबंधित सुझाव देने हेतु, ठीक है। मैकडोनल्ड आयोग सर एंटोनी मैकडोनल्ड, अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन, दुर्भिक्ष पर स्ट्रेजी आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देना, ठीक है।
नेक्स्ट है मॉन्क्रिक आयोग 1901 ईस्वी, सर वोल्विंग स्टॉक मॉन्क्रिक, ठीक है, लॉर्ड कर्जन अध्यक्ष थे, और सिंचाई योजना हेतु इसको लाया गया था, ठीक है। मॉन्क्रिक आयोग किसके द्वारा सिंचाई योजना हेतु लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेचर आयोग, फ्रेचर एक मिनट, फ्रेचर आयोग 1902, सर डब्ल्यू फ्रेचर अध्यक्ष, लॉर्ड कर्जन, पुलिस सहायता की कार्य पद्धति की जांच करना इसका अधिक काम था, ठीक है। सेंडलर सेंडर सेडलर आयोग, माइकल सेडलर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की ओर इसका ध्यान था, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट है 1970 में आया था, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली की ओर इसकी 200 की जांच के लिए गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बटलर समिति 1927, ठीक है, हरकोट बटलर, लॉर्ड इरविन, ब्रिटिश परंपरागत परम सत्ता और देशी राज्यों की सबसे अच्छे संबंध करने की स्थिति संबंधित जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे धन निकासी सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? धन निकासी सिद्धांत, ठीक है। एक मिनट, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते, एक सब्सक्राइबर नहीं मिलते, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। चलो ठीक है, नेक्स्ट है धन निकासी सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें दो आए हैं, प्रतिपादक और दूसरा क्या है? अन्य विचारक। प्रतिपादक में थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता, ठीक है। और इनमें दो पॉइंट है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है, 1867 नामक द्वारा लेख द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 नामक पुस्तक द्वारा इसमें बताया है धन निकासी सिद्धांत, ठीक है। अन्य विचारक रमेश दत्त चंद्र दत्त ने किया है, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 का, अब हम विद्रोह पढ़ेंगे, और विद्रोह में काफी मजा आता है, तो विद्रोह करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो आइए आज हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं, देश की आवाज उठाते हैं और विद्रोह को पढ़ते हैं, ठीक है। 1857 का विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने रेजिडेंटल रेजिडेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूज को गोली मार दी, ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। आप एक बार कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, ठीक है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह तृतीय जफर था, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, ठीक है। केंद्र भारतीय नायक यहाँ पे विद्रोही नेता जो थे, ठीक है। विद्रोह तिथि कब विद्रोह किया था, ठीक है। विद्रोह का दमन करता जो अंग्रेज थे उसमें कौन दमन करता था, और दमन तिथि कब दमन किया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान जिसे कहते थे उन्होंने किया था, ठीक। और इन्होंने कब स्टार्ट की थी हम? 11 मई 1857 को, ठीक है। और इसने दमन किसने किया था, मतलब रोक किसने लगाया था? निकलस निकलसन हस्टन ने, ठीक है। और कब लगाया था? 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। नेक्स्ट लखनऊ, बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर ने मतलब विद्रोह किया था, और कब किया था? 30 मई 1857 को। और इसको रोक किसने लगाया था? कॉलिन कैंप बेल ने लगाया था, और मार्च 1858 में लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, सबको जानते ही होंगे। 4 जून 1857 को, और जनरल हिरोज ने इस पर रोक लगाया था, ठीक है। और 17 जून 1858 को इस पर रोक लग दिया, ठीक है। कानपुर नाना साहब 5 जून 1857 को, और इस पर रोक लगाया था।
कॉलिन कैम्पबेल ने, ठीक है, और 6 दिसंबर 1857 को रोक लगा दिया था, ठीक है। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया था 2 जून 1857 को, और मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दिसंबर 1858 को लाया था, ठीक है, मतलब रोक लगा दिया था। नेक्स्ट, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था, कब किया था, जून 1857 को, और कैंपेबल ने 5 जून 1858 को इस पर रोक लिया था। बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है, और जून 1857 को लिया था, और इसको कैंपेबल ने रोक लिया था 1858 में, ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, लियाकत अली ने विद्रोह किया था, जून 1857 में हुआ था, ठीक है, और कर्नल नील ने इसको रोक लिया था 1858 में, ठीक है। फिर फतेहपुर में अजीज मुल्ला ने किया था 1857, जनरल रेनॉल्ड ने इसको रोक लगा दिया था 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें व लेखक, ठीक है, प्रमुख पुस्तकें व लेखक, ठीक है, यहाँ लिखे पुस्तकें फिर लेखक, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब, 1857 की, क्वेश्चन लिखा था वी डी सावरकर ने लिखा था, ठीक है। द ग्रेट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक मिनट दोस्तों। द ग्रेट रिबेलियंस रिबेलियंस अशोक मैदान लिखा था। सिपॉल म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजुमदार ने लिखा था, ठीक है। ये उसके पुस्तक है और लेखक के बाद देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, नेक्स्ट है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन, ठीक है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है। परिचय, आइए थोड़ा इसको बड़ा करके पढ़ते हैं, मजा आएगा, ठीक है। परिचय, राजा राम मोहन राय 12 मई 1772 से 27 तक सितंबर 1833 तक, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 12 मई 1772 से 27 सितंबर 1873 तक, ठीक है। जन्म स्थान राधानगर, हुगली, बंगाल, ठीक है। उपाधि राजा मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा। युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ठीक है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत भविष्य के मत सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युगदूत आदि का सम्मान प्राप्त हुआ। इतना इनके नाम थे भाई साहब, देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए इतने नाम थे इनकी उपाधि, मतलब इनकी उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। प्रकाशित समाचार पत्र, हम लोग प्रकाशित समाचार पत्र संवाद कौमुदी, बंगाल, मिरात उल अखबार, अंग्रेज और फ्रांसीसी में छपती थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी में। 1882 ईस्वी में ब्रह्मा निकल मैगजीन जो निकलती थी, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें थी फुतुहात उल मुवाही मुवाहिदीन, ठीक है। एकेश्वर वादिया का उपहार 1809 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जीसस का उपदेश प्रवचन 1820 में प्रकाशित हुई, ठीक है। स्थापित संस्थाएं वेदांत सोसाइटी 1816 में कलकत्ता में, आत्मीय सभा 1814 से 1815 में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में, कलकत्ता डेविड हेयर और अग्रणी भूमिका, वेदांत 1825 में, कलकत्ता ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है। जन्म 12 फरवरी 1824 में। स्थल टंकारा गुजरात। बचपन का नाम मूल शंकर। स्थापित संस्था आर्य समाज 1885। आर्य समाज की स्थापना की 1885 मुंबई में। नारा वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है।
उपाधि भारत का मार्टिन लूथर इसलिए उनको उपाधि मिली थी। सुधारात्मक कार्य, वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का बल विरोध। ठीक है। आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौ रक्षा आंदोलन, दांडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। किसने रखा? दांडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम इन्होंने रखा था, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती रखा। ठीक है। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, सत्याग्रह प्रकाश संस्कृत में थी 1874 ईस्वी में, पाखंड खंडन 1866 में, पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में। ठीक है। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। देखिए, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जन्म 22 जनवरी 1873, तिरसठ, सॉरी तिरसठ 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 1863, याद रखिएगा। जन्मस्थल कोलकाता, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। ठीक है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। स्थापित संस्था रामकृष्ण मिशन 1897, बेल्लूर में कलकत्ता में। ठीक है। 1897 में। एक मिनट। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन व संगठन। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक। संगठन व संस्थापक और स्थान। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स कलकत्ता बंगाल में किया था। ठीक है। विलियम जोन्स कलकत्ता बंगाल में किया था। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो कलकत्ता बंगाल में किया था। ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन राय कलकत्ता बंगाल में किया था। ठीक है। तत्वबोधि सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर कलकत्ता बंगाल में किया था। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख मुंबई। ठीक है। रहम रहनुमाई माच माच दयासन सभा 1851 दादा भाई नरोजी मुंबई में हुआ था। ठीक है। प्रार्थना समाज 1867 डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एम जी रनाडे मुंबई में हुआ था। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में हुआ था। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एच पी बालावोस्की कर्नल ए एस अलकाट न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 जी जी आगरकर पूना में हुआ था। ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 जी जी आगरकर पूना में हुआ था। इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे मुंबई में हुआ था। देव समाज 1887 विश्व नारायण अग्निहोत्री लाहौर में हुआ था। देव समाज का। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद बेल्लूर में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1805 गोपाल कृष्ण गोखले मुंबई में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। ठीक है। पुनः सेवा सदन 1909 श्रीमती रामाबाई रनाडे पूना में हुआ था। सोशल सर्विस लीग 1911 एन एम जोशी मुंबई में हुआ था। ठीक है। सेवा समिति 1914 एच एन कुंजरू इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था। हिंदू सभा 1915 मदन मोहन मालवीय हरिद्वार में हुआ था। ठीक है। विमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव राय अय्यर मद्रास में हुआ था। शिव विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न जातीय आंदोलन व संगठन। ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन व संगठन। एक मिनट। हाँ।
यहाँ पे है आंदोलन, संगठन, वर्ष, संस्थापक और स्थापना। ठीक है। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा बाई फूले, महाराष्ट्र। अरंबीपुरम आंदोलन 1888, श्री नारायण गुरु, अरंबीपुरम, केरल। ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903, श्री नारायण पदम भानम पदम नाभम नाभन पल्पू एवं कुमार, आसाम, केरल में हुआ था। ठीक है। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, बी आर सिंधे, मुंबई। बहुजन समाज 1911, कुदुम्बराव पाटिल, सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है। जस्टिन पार्टी 1915 से 16, सी एन मुदालियर, टी एम नायर एवं पी त्यागराज चट्टी, मद्रास में हुआ था। ठीक है। बहिकृत हितकारी सभा 1924, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंबई में हुआ था। बहिकृत हितकारी सभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन 1920, ई वी रामास्वामी नायकर, बालाजी नायडू, मद्रास। हरिजन सेवा संघ 1932, महात्मा गांधी, पुणे। ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है। दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 को मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोहरी। ठीक है। देवबंद नाम थोड़ा अजीब है। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़। ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889-90, मियां मिर्जा गुलाम अहमद, फरीदकोट। नदवा वालुत आंदोलन नदवा उल लेहमा 1994-95, मौलाना सिबली नुमानी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। ठीक है, एक मिनट। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्ष, अधिनियम, गवर्नर जनरल और विषय। ठीक है। 1795 से 1804 शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड वेलेजी ने लागू किया, शिशुओं को मारने पर रोक। ठीक है। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है। 1829 बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों पर विवाह पर प्रतिबंध। 1837 हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 1837 में। ठीक है। नेक्स्ट है 1883 दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड एलनब्रो, दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध। ठीक है। 1856 एक मिनट 1856 हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह को वैध ठहराया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रयास से। ठीक है। 1872 एक मिनट चल नहीं रहा है पेन, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट है। ठीक है। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ बुक, अंतरजातीय विवाह वैधानिक केशव चंद्र सेन का प्रयास है। 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन, लड़की की समिति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। ठीक है। 1930 शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, कन्या के लिए न्यूनतम आयु, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कन्या के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। 1931 बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड इरविन, बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया। ठीक है, बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया। नेक्स्ट है कृषक मजदूर व अंतरजातीय आंदोलन। ठीक है, कृषक मजदूर व अंतरजातीय आंदोलन, महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन। ठीक है। मोपला आंदोलन विद्रोह 1836 से 1854, फिर 1921 से 1922, प्रभावित क्षेत्र था मालाबार और नेतृत्व किया था के एन हाजी सैयद काजी अल मुसलियार ने। ठीक है। जमींदारों का अत्याचार व अंग्रेजों
के खिलाफ विद्रोह नीतियां। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह उत्तर बंगाल में हुआ था और नेतृत्व किया था करम शाह एवं टीपू। जमींदारों के अत्याचार व विरुद्ध विद्रोह। ठीक है। स्वराजी आंदोलन 1838। स्वराजी आंदोलन 1838 फरीदपुर बंगाल। हाजी सिकरियतुल्लाह एवं दादू मियां। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। नील विद्रोह 1859। 1860 बंगाल। विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाना। ठीक है। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860। ठीक है। पाबना पाबना विद्रोह 1873 से 1876 बंगाल में। ईश्वर चंद्र राय केशव चंद्र राय शंभुनाथ पाल। काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखलकारी का लगान वृद्धि। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 पूना अहमदाबाद सोलापुर व सतारा। पूना अहमदाबाद सोलापुर सतारा। और इसमें जो किया था सहयोग बाबा साहेब देशमुख। कपास कृषकों को लगान वृद्धि व महाजनों के द्वारा बेदखली। ठीक है। महाजनों द्वारा बेदखली। बिजोलिया आंदोलन 1905 1913 1916 1927 राजस्थान में हुआ। सीताराम दास मणिक लाल वर्मा। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। ठीक है। इसलिए हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण मोतिहारी बेतिया मधुबनी बिहार। ठीक है। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद प्रसाद विश्वकिशोर प्रसाद राम राजकुमार शुक्ल आदि द्वारा तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध में। ठीक है। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 खेड़ा गुजरात। महात्मा गांधी फसल की बर्बादी के बाद राजस्व वसूल किया जाना। ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920 प्रतापगढ़ रायबरेली सुल्तानपुर फैजाबाद। रामचंद्र अवध लगान वसूली व बेदखली नियम लागू करना। नेक्स्ट है एका आंदोलन 1921 से 1922 बाराबंकी सीतापुर हरदोई बहराइच मदारी पासी लगान में वृद्धि के विरोध में। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत का बारदोली तालुका। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल लगान में वृद्धि के विरोध में। ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल। कंपाराव भुवन सिंह बटाईदारों के निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे। ठीक है। नोट भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। ठीक है। प्रमुख जनजातियों का विद्रोह। ठीक है। चुआर 1768 से 68 में हुआ था चुआर विद्रोह और नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह ने और प्रभावित क्षेत्र झारखंड व बंगाल। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 बघेरा सरदार और बड़ौदा में ये हुआ था। हो विद्रोह जो हुआ था 1820 1822 1832 राजा पराहत सिंहभूम और छोटा नागपुर के बीच में हुआ था। ठीक है। भील विद्रोह 1812 से 1819 1825 में हुआ था भील विद्रोह। त्रिम्बकाजी दंगलिया सेवरम में नेतृत्व और खानदेश में हुआ था। ठीक है। खासी विद्रोह 1827 से 1833 राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बारमानिक खासी पहाड़ी असम व मेघालय। ठीक है। कोल विद्रोह 1831 1832 में हुआ था बुद्धो भगत व गंगा नारायण द्वारा छोटा नागपुर में हुआ था। खोंड विद्रोह 1846 1848 1885 1914 ईस्वी में हुआ था। चक्र विश्वनोई राधा कृष्णन दड़सेन ने हुआ था उत्तर उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में सिद्धू कान्हू चांद एवं भौरे द्वारा बिहार व झारखंड के बीच में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 गोमधर कुंवर द्वारा असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। रंपा विद्रोह 1889 से 1922 से 24 ईस्वी तक हुआ था। 1889 ईस्वी में और फिर 1922 1924 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा द्वारा छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है।
टाना भगत विद्रोह 1920 ईस्वी से 30 तक जन जतार जतरा भगत, बलराम भगत और छोटा नागपुर में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन 1931 जेडोनाग व रानी गोडल्यू मणिपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नागरिक व गैर आदिवासी विद्रोह। ठीक है, विद्रोह वर्ष और नेतृत्वकर्ता और प्रभावी क्षेत्र। ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। केना सरकार, मंजर साध, द्विज और नारायण ने बंगाल बिहार में हुआ था सन्यासी विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 1770 ईस्वी में। मजनून शाह, चिंगार अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी द्वारा बंगाल में हुआ था। ठीक है, पाइका विद्रोह 1804 से 1817, 1817 से 1885 खुर्दा के राजा एवं जगत बंधु उड़ीसा में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829, 1839 से 1841 चिंतर सिंह, उमाजी नरसिंह दात्रा तेजी हुआ था, पूना पश्चिम घाट में हुआ था। कित्तूर विद्रोह 1824 से 1829 कित्तूर की रानी चन्मा द्वारा हुआ था धारवाड़ के निकट। ठीक है, गडकरी विद्रोह 1884 कृष्णा दाजी पंडित कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था गडकरी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है एक मिनट, सयाजी आंदोलन 1838 से 1858। ठीक है, सरीयुतुल्ला दादू मियाँ द्वारा हुआ था बंगाल में। ठीक है, कुका विद्रोह 1840 से 1841 भगवत जवाहर मल पंजाब द्वारा हुआ था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 कमर कमर सा टीपू शेरपुर पूर्वी बंगाल में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 दीवान वेल्लू थम्पी त्रावणकोर केरल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एलन ऑक्टेवियन एम ह्यूम द्वारा जिसे बोलते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, वर्ष, स्थल, अध्यक्ष और प्रमुख तथ्य। ठीक है, 1885 मुंबई में हुआ और अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ठीक है, 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गॉर्डन पार्टी का आमंत्रित किया, गॉर्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न, गॉर्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट है 1887 मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, सर्वप्रथम तमिल में भाषण दिया, सशस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। 1888 इलाहाबाद प्रयाग, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूले ने प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस पर अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1896 कोलकाता, रहीमतुल्ला एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण घोष ने बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार किया गया, समर्थन किया गया। ठीक है, 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, 1906 में
1907 सूरत अधिवेशन, एक मिनट, 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल व गरम दल में। 1911 कोलकाता, बिशन नारायण दर, पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 में, ठीक है। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, मुंबई का लॉर्ड गवर्नर वेलिंगटन के अधिवेशन में भाग लिया गया। नरम दल व गरम दल में समझौता, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, नरम दल व गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस में मुस्लिम लीग की समझौता। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, ठीक है। 1920 नागपुर, सी विजय राघवा चेरियार, भारतीय रियासतों की प्रतिनिधि घोषित, भारतीय आधार पर प्रांतों के विभाजन व हिंदी के संपर्क साथ भाषा, हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन, ठीक है। 1923 काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली, इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई 1923 में, ठीक है। 1924 बेलगांव कर्नाटक, महात्मा गांधी, एकमात्र का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। 1929 लाहौर, एक मिनट, 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी विभिन्न समझौता का अनुमोदन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं में हल करने की कुंजी बताई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना, ठीक है, 1936 में। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, फैजपुर। 1938 हरिपुरा, गुजरात, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत, झंडा गीत में स्वीकृति मिली, ठीक है। 1939 त्रिपुरी, मध्य प्रदेश, सुभाष चंद्र बोस, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत के, परंतु कार्यकाल के गठन के प्रश्न होने उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं, ठीक है, सबसे लंबे तक, ठीक है। 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। एक मिनट दोस्तों, वेट करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट दोस्तों बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन का निर्णय, घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गया था, ठीक है। विरोध, विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था, ठीक है। बंगाल विभाजन का प्रभाव 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन में पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के आगमन पर, ठीक है, 1911 में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, 1906 में हुआ, ठीक है। दिसंबर 1906 में ढाका के नवीन सलीमुल्लाह खान के निर्णय पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का संपन्न हुआ, ठीक है। सम्मेलन में समीउल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया आगा खां को, ठीक है।
मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया मुस्लिम लीग का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस विभाजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कांग्रेस विभाजन। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में 7 के दौरान कांग्रेस विभाजन का दौर हुआ। ठीक है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्ष रास बिहारी बोस द्वारा की गई। कारण स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर कांग्रेस विभाजन हुआ। परिणामतः जो परिणाम निकला इसका, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उपाधि लोकमान भारत के तेजाब बादशाह। ठीक है, बेताज बादशाह, तेजाब नहीं बेताज बादशाह। प्रकाशित समाचार पत्र मराठा केसरी 1881 ईस्वी में। उत्सव की शुरुआत 1893 में, गणपति उत्सव 1895 में, शिवाजी उत्सव। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल के जिसे वर्मा में भेज दिया गया। ठीक है, मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रस नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। नेक्स्ट है भारत में कार्यकारी आंदोलन का प्रथम चरण। ठीक है, भारत में कार्यकारी आंदोलनों का प्रथम चरण। वीडी सावरकर 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिर्जापुर में न्यायिक किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली व खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी, बताओ यार। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन जो लड़ा गया उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मन में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा जूम कर लें क्या? चलो ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, कामा मारू प्रकरण 1914 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ। ठीक है, अब पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। ठीक है, 1916 में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम व गरम दल में पुनः मिलन हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, वाकानेर और राजकोट के दीवान थे। ठीक है, 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। ठीक है, गांधी जी ने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। ठीक है, गांधी जी 1893 में गुजरात वापसी
दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए, ठीक है, डरबन गए थे। किसका? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए डरबन गए थे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। 9 जनवरी 1915 को भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही इसी के उपलक्ष्य में मनाया था, ठीक है। भोपाल के संगोष्ठ से गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पत्र पत्रिका हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये इनकी प्रकाशित पुस्तक है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। एक हम लोग बचपन में एक कविता कहते थे, जैसे कि टीचर सैटरडे को कहते थे कि उठ के कोई पोएम सुनाओ, तो मुझे बस एक ही वो पोएम आता था, गांधी बाबा जात रहने मिर्जापुर भवनवा, हाथवा में ले रहने पूजा के समनवा, एक गोली फायर बेल दूसरे निशानवा, तीसरे में ले रस गांधी जी के जन्मवा। ये हम लोग गाते थे, मुझे बस यही आता था। और एक वो हुआ सवेरे चिड़िया बोली, बस यही आता था, इसके अलावा मुझे कोई कुछ आता नहीं था। तो ये मुझे गांधी जी से याद रहता है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये पॉइंट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई, ठीक है। टॉल स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना 1910 में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशन जो हुआ 1903 में हुआ। नटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस स्थापना 1994 में हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में गांधी जी के 3 प्रमुख कार्य, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। भारत में गांधी जी के 3 भैया प्रमुख कार्य, ठीक है। पहला इनका कार्य क्या था? एक मिनट दोस्तों। पहला जो कार्य था 1917 में चंपारण सत्याग्रह सबने अवज्ञा, ठीक है, 1917 में। दूसरा क्या कार्य क्या था? 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल, प्रमुख भूख हड़ताल, ठीक है, 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन था, ठीक है। ये था इनके 3 प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जलियांवाला, एक मिनट, ये नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, बस 1 सेकंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं हो पा रहा, जस्ट वेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है। 9 अगस्त 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को सौंप दिया गया, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस पर जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, ठीक है। इस हत्याकांड के विरोध में इस हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, एक मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22, ठीक है। एक मिनट भाई, क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट।
ये रहा, जस्ट वेट करेंगे दोस्तों। हाँ, हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, ठीक है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इस दिन तक तिलक का निधन हो गया, ठीक है। सर पे डंडे लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया। इस प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद और लाल चमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, त्याग दी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ, ठीक है। कारण, किसानों के जलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये इसका परिणाम निकला, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923, एक मिनट। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923। 1923 को विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने की सफलता प्राप्त की। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम बिहारी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन को लूटा। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चला गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी तथा फैजाबाद में फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहाड़ी को नैनी जेल में, रोशन लाल को फैजाबाद में, फांसी। चंद्रशेखर इस घटना के भाग में सफल रहे, मतलब भाग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन रख दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जगत गुरु को लाला लाजपत की मृत्यु के बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है। 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल के खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार के हत्या कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों के बाद गांधी जी ने समर्थकों के साथ 25 अप्रैल को दांडी नौसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, 1930 को 5 अप्रैल को तोड़ा था। ठीक है, इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। अमेरिका पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जल तोप से लंदन के लिए रवाना हुए। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबाई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रेंजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड से घोषणा की। अब दलित वर्ग के सभी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख पहले से ही मानकर हिंदुओं के अलग कर दिया गया। ठीक है, इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरोदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। ठीक है, कब? 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के अनुयायियों ने मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, गोपालाचारी और अम्बेडकर के 25 बीच समझौता किया। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के अनुयायियों ने मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, गोपालाचारी और अम्बेडकर के बीच समझौता किया गया। इसे समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, पूना समझौते का मसौदा सी गोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग और की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर तथा हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन मास्टर दा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। आप 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, याद रखिएगा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग और वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। 1940 में युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसमें अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। अगस्त प्रस्ताव में पूर्णतः अस्वीकृति करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत आग्रह दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942।
ठीक है। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिविधियों गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 8 मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ठीक है, क्रिप्स मिशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भारत भेजा गया। इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, 17 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जो प्रमुख नेता थे 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य। इस आंदोलन के दौरान तीनों जगह समांतर सरकारों की स्थापना हुई। ठीक है, बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1942 तक चली। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को थोड़ा भेजना था। ठीक है, यहाँ के किसान विधवा मांतगिनी हजारा ने गोली लग जाने के कारण यहाँ के किसान विधवा मांतगिनी हजारा को गोली लग जाने के बाद यहाँ झंडे को ऊंचा रखा था, जिन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता था। तो गोली लग जाने के बाद भी उन्होंने झंडे को ऊंचा रखा, इन्हें वो बूढ़ी गांधी कहा था। किसे कहा? विधवा मांतगिनी हजारा को, विधवा मांतगिनी हजारा को। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत। इसमें नेता वाई.वी. चांडवा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जीवनीकार लुई फिशर, अमेरिका पत्रकार, उनके साथ थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसमें दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से राजी हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज। ठीक है, मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रतिमा सिंह फूजीवारा ने दिया। इसकी पहली डिवीजन औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को बनाया गया। इसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पे किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ठीक है, एक मिनट हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त परिचय। सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। ठीक है, 1897 के कटक उड़ीसा में हुआ। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे वेवेल्स योजना 1945। हम लोग पढ़ेंगे वेवेल्स योजना 1945। एक मिनट रुक जाइएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी भारत सरकार में संवैधानिक प्रश्नों को हल करने के लिए उद्देश्य से डॉक्टर वेवेल को भारत के नेताओं को विचार विमर्श हेतु कहा। ठीक है, इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसमें वेवेल्स योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखें कैबिनेट मिशन का गठन। ठीक है, गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946। सदस्य पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से? पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का चुनाव। ठीक है, वर्ष 1936 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। ठीक है, चुनाव का परिणाम क्या आया था? कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी। मुस्लिम लीग 73 सीट जीती थी। स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे 15 सीट जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। ठीक है, 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण पत्र भेजा। ठीक है, याद रखिएगा। जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, लीग की इस कार्रवाई के भयानक रक्तपात हुआ। लीग की इस कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पद यात्रा की। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ ये देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। ठीक है, अंतिम सरकार एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे। आइए थोड़ा इसको देखते हैं बढ़िया से। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद और विदेश मामले के थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग रियासत संबंधी मामले के मंत्री बने थे। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। आई चुंदगिरी गिरगर वाणिज्य मंत्री बने थे। आई चुंदगिरकर वाणिज्य मंत्री बने थे। सी एच भाभा कार्य खान व बंदरगाह मंत्री बने थे। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बने थे। जनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बने थे। औड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री बने थे। गोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट है इटली की घोषणा। इटली की घोषणा, इटली की नहीं, इटली की घोषणा। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीय को सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। ठीक है, इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंट बेटन योजना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ठीक है, भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत के विभाजन के समय? आचार्य जे बी कृपलानी थे। आधुनिक भारत की पुस्तकें, यहाँ लिखा है पुस्तकें फिर लेखक। ठीक है, यंग इंडिया, हिंदू स्वराज,
गोख गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बापू माई एक मिनट बापू माई मदर मनु बहन गांधी। ठीक है। आनंद मठ आनंद मन दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य केसरी दत्ता मराठा बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर फरीक जकारिया। इंडिया फर्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। फ्रीडम एंड मिडनाइट लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक डोमिनिक लेपियर। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए सॉरी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेंस अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है। बुक जाते हैं यार। इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज एस बी चौधरी। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी हैं। ठीक है। द सिपॉय म्यूनिटी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजुमदार। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजुमदार। द ग्रेट रिबेलियंस अशोक मेहता। तबीज उल अखलक सैयद अहमद खान। स्प्रिंगिंग टाइगर हीरोज टोए। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं एंड इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड भगत सिंह। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फीसर। गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। यहाँ तक था हमारा इतिहास। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ तक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके साथ हम लोग इतिहास भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। क्या दूसरे क्लास में हम लोग इसी के साथ ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा भी तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए सिरे से विश्व इतिहास। ठीक है। विश्व इतिहास हाईलाइट। ठीक है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, मज़ा तो आता होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। ठीक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं। पहला है मिस्र की सभ्यता नील घाटी नदी में। ठीक है। चीन की सभ्यता हांगहो पीली नदी की घाटी में। हांगहो पीली नदी की घाटी में। ठीक है। सैंडो सभ्यता सिंधु नदी घाटी में। ठीक है। दजला एवं फरात नदियों के बीच दजला एवं फरात नदियों के बीच मोसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख धर्म। ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे
एक मिनट। प्रमुख धर्म तो दिया ही नहीं है, हिंदू धर्म तो दिया नहीं है। पहला है इस्लाम धर्म, ठीक है। संस्थापक हजरत मोहम्मद, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ कुरान। विभाजन सुन्नी और सिया में इनका विभाजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। संस्थापक ईसा मसीह शिशु। प्रमुख धर्म बाइबल। और विभाजन रोमन कैथोलिक रूढ़िवादी और प्रोटेस्टेंट सुधारवादी, ठीक है। नेक्स्ट पारसी पारसी धर्म। संस्थापक जरथुस्ट। उदय स्थल ईरान। प्रमुख धर्म ग्रंथ जिंद अविस्ता। पारसी धर्म, ठीक है, जिंद अविस्ता। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जीवन परिचय, ठीक है। ईसा मसीह का जो पिता थे वो कौन थे? यूसुफ थे। माता कौन थी? मरियम थी। प्रथम शिष्य कौन था? एंड्रयूज व पीटर प्रथम शिष्य थे, ठीक है। क्रिसमस मनाया जाता है क्यों? ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। गुड फ्राइडे मनाया क्यों जाता है? ईसा मसीह की सूली क्रॉस पर चढ़ जाने के याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। जन्म स्थल जेरूसलम, ठीक है। ये ईसा मसीह का पूरा था। बट अब देख लीजिए यहाँ से, एक मिनट, हाँ देख लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे हजरत मोहम्मद का जीवन परिचय, ठीक है। पिता अब्दुल्ला, माता आमीन, और इनकी पत्नी थी पत्नी खदीजा प्रथम शिष्य बनी, ठीक है। पत्नी। जीवन परिचय इनका पुत्री जो थी फातिमा थी, और पुत्र थे दामाद अली थे, ठीक है। और मृत्यु उनकी हुई थी मदीना में 1632 ईस्वी में। जन्म मक्का में हुआ था 1570 ईस्वी में, ठीक है। 570 ईस्वी में। 632 में मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी, 570 में इनका मक्का में जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड में क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति पहले पढ़ेंगे। समय 18वीं सदी के मध्य में। जनक जेम्स वाट थे, ठीक है। एक मिनट। जेम्स वाट थे। प्रारंभिक उद्योग सूती वस्त्र, ठीक है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अर्नोल्ड टाय नबी ने। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड टाय नबी ने। गौरवपूर्ण क्रांति समय 1688 में शासक जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में। अन्य नाम रक्तहीन क्रांति, एक बूंद खून नहीं बहा, ठीक है। परिणाम संसदीय संप्रभुता का उदय, ठीक है। अधिकारों का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी से इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 के सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई, ठीक है। क्रांति की शुरुआत 19 अप्रैल 1955 को लेक्सिंगटन के सैनिक से विद्रोह, ठीक है। क्रांति के प्रमुख जनक जॉर्ज वाशिंगटन बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है। क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेश शासक 4 जुलाई 1976 को फिलाडेल्फिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है। क्रांति की समाप्ति 1783 में पेरिस की संधि से हुई, ठीक है। 1783 में पेरिस की संधि से हुई। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1989 में बास्तिल के शस्त्रागार और कारागार पर आक्रमण से। क्रांति के समय फ्रांस का जनक लुइस 16वां, इसको फांसी दी गई। क्रांति के विचारक मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर तथा रूसो। क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्रांति का उपज था नेपोलियन बोनापार्ट। रूस की बोल्शेविका क्रांति। क्रांति का वर्ष 1917। क्रांति के समय रूसी शासक जॉर निकोलस द्वितीय। क्रांति का नायक लेनिन था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, ठीक है। युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से। युद्ध के पक्षकार मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस मित्र राष्ट्र में थे। ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, ठीक है। ये थे मित्र राष्ट्र में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस। और ध्रुवीय राष्ट्र में था जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और बुल्गारिया। युद्ध की समाप्ति
11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस की विजय हुई। मित्र राष्ट्रों की का पराजित ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ संधि। ठीक है, वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी के साथ, सेंट जेरमेन की संधि 1919 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, निउली की संधि 1919 में बुल्गारिया के साथ, त्रियानी की संधि 1920 में हंगरी के साथ, सेब्रे की संधि 1920 में तुर्की के साथ। यह था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा पढ़ेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से। युद्ध का पक्षकार मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस से थे। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया है। ठीक है, हिरोशिमा पर 16 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैट मन नामक परमाणु बम। जापान ने आत्मसमर्पण किया 10 अगस्त 1945 को। युद्ध समाप्ति घोषणा 14 अगस्त 1945 को। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जर्मनी व इटली के एकीकरण 1871 में सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद हुई। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इटली के एकीकरण में मेज़िनी, गिब्रटी, गॉरिबॉल्डी और काउंट काबूर ने मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में प्रासा के चांसलर बिस्मार्क ने मुख्य भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने लो और रक्त की नीति अपनाई। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स जर्मनी था। दास कैपिटल 1967 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 इसकी मुख्य रचना थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्विधात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था। हिटलर 1935 में जर्मनी का राष्ट्रपति बना। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। मीन कैफ मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। मीन कैफ मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। अमेरिका गृह युद्ध 1861 से 1865 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में हुआ। 1 जनवरी 1963 में अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त की घोषणा करी। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आई। ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली इटली की प्रमुख रचना है। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। सोवियत संघ रूस का विघटन 1991 में रूस तत्कालिक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उदारवादी नीतियों के कारण हुआ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों 1 से 2 व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत होती है। ऐसे हाईलाइट करके कोई नहीं पढ़ाएगा आपको एक पॉइंट। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, दोस्तों एक दोस्त को जरूर 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 जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं सब चीज़ हाईलाइट करके बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें हाईलाइट करके बताता हूँ, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का मोस्टली ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे।